हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि s बराबर a, b, c तथा t बराबर 1, 2, 3 है। s से t तक के निम्नलिखित फलनों f के लिए f प्रतिलोम ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। पहला f बराबर a, 3, b, 2, c, 1। दूसरा f बराबर है a, 2, b, 1 और c, 1। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर चलते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहली परिभाषा देखेंगे प्रतिलोम की। प्रतिलोम, अगर हमारा फलन f(x) बराबर है y के, तो इसका प्रतिलोम कुछ इस प्रकार से होगा। x बराबर हो जाएगा f प्रतिलोम y के। जो दूसरी हम जो बात देखेंगे मुख्य अवधारणा में वो होगी कि अगर हमारा फलन f(x) अगर एकाकी है, एकाकी प्लस आच्छादी, तो इसका प्रतिलोम संभव है। अगर ये नहीं है तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो पहला पार्ट है, पहला प्रश्न है, वो कुछ इस प्रकार से है। f बराबर a, 3, b, 2, c, 1, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो f(a) है वो 3 के बराबर है, f(b) हमारा 2 के बराबर है, f(c) हमारा 1 के बराबर है। अब हम यहाँ पे प्रतिलोम ले लेंगे तो हमें मिलेगा f प्रतिलोम 3 हमारा a के बराबर होगा, f प्रतिलोम 2 हमारा b के बराबर होगा और f प्रतिलोम 1 हमारा c के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह देंगे कि हमारा जो f प्रतिलोम है वो होगा बराबर हमारा 3, a, 2, b और 1, c के बराबर। ठीक उसी प्रकार से हम अपना दूसरा पार्ट करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है। f हमारा यहाँ पे है बराबर a, 2, b, 1, c, 1 के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f(a) बराबर 2 है, f(b) बराबर 1 है और f(c) बराबर हमारा 1 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f एकाकी नहीं है, क्योंकि हमारा जो f(b) है वो बराबर है f(c) के, जो कि 1 है, परंतु हमारा जो b है वो c के बराबर नहीं है। तो हमारा f एकाकी नहीं होगा। तो इसका मतलब f का प्रतिलोम संभव नहीं है। इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।